रोहित धनखड़ 6 गोल्ड मेडल लाया है, अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल। ये देश के लिए बहुत गर्व की बात होती है कि देश के लिए पीट पीट के उसकी हत्या करती, कोई मुख्यमंत्री वहां पहुंचने वाला नहीं। और जिसको फ्री में चीज मिल जाती है उसको उसकी वैल्यू की कदर नहीं होती। और ये योग्य भी नहीं थे जिस स्थानों पर ये बैठ गए। उसके स्टेडियम को ठीक कराने के लिए दर्जनों बार उन्होंने लिख के दिया, मौत नहीं हुई, हत्या हुई। भारतीय जनता पार्टी के लोग सामाजिक लोग नहीं है, उससे भी इनको दर्द है। और ये कहते राजनीति कर रहे हैं। भाई किसी के सुख दुख में शामिल होना और खेल मैदान को बनाना अगर राजनीति करना है तो ये राजनीति तुम भी कर लो। मेडल लाने वाले बच्चे मर रहे हैं और ये अपनी मस्ती है, वोट मांगने का काम कर रहे हैं। उसके बावजूद बजाय आप उसका गलती का एहसास करने के दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, बोले अपने राज्य में रहे। क्यों भी ये पाकिस्तान से आया भगवत मान। जाति और धर्म का जहर लोगों के दिलों में बोके ये सरकार बनी। हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सोनीपत पहुंचे हैं। सर, आज कार्यकर्ता सम्मेलन करने सोनीपत पहुंचे हो, क्या कहना चाहते हैं? आज इस मंदिर की पवित्र स्थान पे संकल्प लेंगे कि अरविंद केजरीवाल के सिपाही अपने संगठन को और मजबूत करेंगे। सोनीपत में फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, सोनीपत में फैली हुई गंदगी को खत्म करने के लिए, सोनीपत में फैले हुए नशे को खत्म करने के लिए सोनीपत नगर निगम का चुनाव मुस्तैदी से लड़ेंगे और यहाँ पे विकास के कार्यों को शुभारंभ करेंगे। सर, क्या आम आदमी पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी? आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में हर किस्म के चुनाव लड़ेगी और सिंबल पे लड़ेगी और पूरी ताकत से लड़ेगी। सर, जिस तरीके से बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत हुई है और एक ओलंपिक जो खिलाड़ी है पावर लिफ्टर, उनकी जो मौत हुई है, पीट पीट कर जो हत्या की गई है, उसको कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? रोहित धनखड़, हार्दिक राठी और अमन, ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर एक हफ्ते के अंदर इस देश ने 3 प्लेयर को दिए। रोहित धनखड़ 6 गोल्ड मेडल लाया है, अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल। ये देश के लिए बहुत गर्व की बात होती है किसी देश के लिए। जब वो गोल्ड मेडल लाया तो 15 अगस्त में मुख्यमंत्री ने उसका अभिनंदन किया, स्वागत किया। और आज वो घर का इकलौता पीट पीट के उसकी हत्या कर दी, कोई मुख्यमंत्री वहां पहुंचने वाला नहीं है। इसी प्रकार हार्दिक राठी लाखन माजरा गांव से, वो छोटे से गांव से 28 अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है, अंतर्राष्ट्रीय मेडल लेके आता है। उसके स्टेडियम को ठीक कराने के लिए दर्जनों बार उन्होंने लिख के दिया, परंतु कोई स्टेडियम ठीक नहीं किया गया। गांव के लोगों का कहना है कि वो मौत नहीं हुई, हत्या हुई है। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान रोहतक पहुंचे थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति करना ठीक नहीं है और वो अपने पंजाब को देखे, हरियाणा में हम अपने आप देखेंगे जैसा भी है। मतलब हरियाणा के मुख्यमंत्री तो किसी के पास जाए ना, और किसी घर के अंदर कोई मर जाए, दूसरा व्यक्ति जाए, तो वो राजनीति है? राजनीति तो नायब सिंह जी कर रहे हैं। इस प्रदेश के होनहार बच्चे मर रहे हैं, इस देश के मेडल लाने वाले बच्चे मर रहे हैं और ये अपनी मस्ती है, वोट मांगने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, ये देश की परंपरा है। मौत के बाद तो दुश्मन के घर भी जाते हैं। और ये जो मौत हुई है तो देश का गौरव है, देश के लिए मेडल लाने वाले लोग हैं। हर व्यक्ति को उस परिवार के दुख के अंदर शामिल होना चाहिए। हरियाणा में सर तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है, 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? केवल जाति और धर्म का जहर लोगों के दिलों में बोके ये सरकार बनी। ये सरकार ने विकास के नाम पे हरियाणा में कोई काम नहीं किया। भारत सरकार ने कुछ हाईवे जरूर बनाई, परंतु उनके ऊपर टोल इतने लगा दिए कि यहाँ के लोग बहुत दुखी हैं। सारे इंटरनल सड़कें टूटी हुई है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, स्कूलों की हालत खराब हो चुकी है, सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बच्चों के लिए सरकारी नौकरी नहीं है, किसान कर्ज के बोझ के नीचे और दबता जा रहा है, महिलाएं 5 बजे के बाद घर से निकलते हुए डरती हैं। 22 में से 20 राज्य में नशा पैर पसार चुका है, चिट्टा। गांव में जहां जहां जाते हैं एकांत में सिरिंज पड़ी हुई मिलती है, इंजेक्शन से बच्चे नशा करने लग गए हैं। अपनी जमीन बेच के अवैध तरीके से विदेशों में जाने के लिए बच्चे मजबूर हो गए। ये हरियाणा में इनकी सरकार की विकास की कहानी है। सर, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं और जो क्राइम है उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्राइम की राजधानी, बेरोजगारी की राजधानी, नशे की राजधानी,
और भ्रष्टाचार की राजधानी हरियाणा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और प्रदेश के उपाध्यक्ष सुरेंद्र अहलावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, नगर निगम चुनाव है, आपको प्रभारी लगाया गया सोनीपत का, किस तरीके से आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले चुनाव तैयारियां करते हुए सभी वार्ड प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और हम मजबूती से ये चुनाव लड़ेंगे। यहाँ की जनता बीजेपी से उकता चुकी है, कांग्रेस जुम्मेवार विपक्ष का रोल नहीं निभा रही है, तो जनता को उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी के बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन, इन मुद्दों की तरफ जनता अपना मोहर लगाएगी और आने वाले समय में हम मजबूत यहाँ प्रदर्शन करेंगे और चमत्कारिक परिणाम होंगे नगर निगम सोनीपत। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है, उसको कैसे देखते हैं? लगातार जो है बीजेपी के नेता विकास का गुणगान करते नजर आते हैं। देखिए, प्रदेश की जनता को अच्छी तरह पता चल चुका है कि कांग्रेस के नेतृत्व में बीजेपी को नहीं हराया जा सकता, तो जनता अब उम्मीद से आने वाले समय में आम आदमी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बन करके चुनाव में परास्त करेगी, क्योंकि कांग्रेस की नीतियां, कांग्रेस की कार्यप्रणाली और कांग्रेस के नेता बीजेपी से मिलकर काम करते हैं, इसलिए प्रदेश की जनता इनसे उब चुकी है और आने वाले समय में सभी लोगों के लिए आम आदमी पार्टी आशा की किरण है। जो बास्केटबॉल खिलाड़ी की जो मौत हुई है, उसको कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सामाजिक लोग नहीं है और ये देश में कोई तानाशाही सरकार नहीं है। देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर प्रत्येक नागरिक देश के किसी हिस्से में भी आ जा सकता है, सुख दुख में शामिल हो सकता है। ये खुद तो शामिल नहीं हो रहे, जैसे कि अध्यक्ष जी ने बताया, खुद जा नहीं रहे। प्रदेश पड़ोस के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने, उनके पास सूचना खबर पहुंची, उन्होंने संवेदना प्रकट करते हुए सबसे पहले तो वहां शोक व्यक्त किया और साथ में ऑफर भी दिया कि इस खेल मैदान को बनाने के लिए इस सहयोग में जितना हो सका प्राइवेट लोगों के द्वारा, नाराई द्वारा, स्पॉन्सरों द्वारा हम मदद करेंगे। उससे भी इनको दर्द है और ये कहते राजनीति कर रहे हैं। भाई, किसी के सुख दुख में शामिल होना और खेल मैदान को बनाना अगर राजनीति करना है तो यह राजनीति तुम भी कर लो, तुम भी संवेदना प्रकट करो, उनके खेल ठीक कर लो। प्रदेश की सरकार में सच मायनों में तो कांग्रेस के चलते इनको फ्री में सत्ता मिल गई और जिसको फ्री में चीज मिल जाती उसकी उसकी वैल्यू की कदर नहीं होती और ये इस योग्य भी नहीं थे जिस स्थानों पर ये बैठ गए। इनको पता ही नहीं है क्या बात कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। अभी पड़ोस का राज्य का मुख्यमंत्री आके शोक व्यक्त कर गया और इनके इलाके का, इनका राज्य का प्लेयर इनकी नाकामी की वजह से मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसके बावजूद बजाय आप उसका गलती का एहसास करने के दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, बोले अपने राज्य में रहे। क्यों भी? ये पाकिस्तान से आए भगवत मान, हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री होंगे, हिंदुस्तान के राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, तो इनको पता नहीं ना ये सामाजिक लोग हैं, ना किसी को सुख दुख में जाने का इनको आदत है। इनको घर बैठे कांग्रेस की कमजोरी के कारण सत्ता मिल गई, इसलिए इनसे संवेदना की उम्मीद करनी बेमानी। देखिए, हमारे साथ हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता और प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र अहलावत मौजूद थे और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ही अब जो है बीजेपी का एकमात्र विकल्प है। सोनीपत से सिटी तहलका के लिए सुशील मोर।